नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज में। जैसा कि आप लोग को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा एनईपी, और एनईपी सीटेट वालों के लिए, चाहे वह पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, एनईपी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका हर सब्जेक्ट में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडीपी में आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो हिंदी में ही आएगा, आपका मैथ्स में भी आ सकता है, पेडागोजिकल पार्ट में, ईवीएस में भी आ सकता है, और आपका एसएसटी, मैथ, साइंस, यह सभी में आपका यह इंपॉर्टेंट है। और आज हमारे सामने साथ लेके आए हैं एनईपी का एक मोस्ट चैप्टर। आप हेमंत सर के द्वारा पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा कि ऑनलाइन के साथ साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी इस क्लासरूम में उपस्थित हैं, तो चलिए हम सर से जो है इस डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे है? ठीक है। आज हम लोग सीडीपी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन? एनईपी। एनईपी जो होता है ना, पूरे सीटेट का बैकबोन है। ठीक है, सीटेट में कम से कम आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट लास्ट तक इसमें काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है आप लोग को। बैठे बैठे हमारे जो भी स्टूडेंट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ेंगे। और ये नवभारत क्लासेस से जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एनईपी। एनईपी जानते हैं ना? एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? अच्छा, कोई कोई बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं ना? तो ऐसा क्यों बोला जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन ऑफिशियल नेम इसका क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलिए, तो ये जो है ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनईपी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, 2020। ठीक है, पढ़ने के पहले थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे बाबू, जुड़े रहिएगा लास्ट लास्ट तक। ठीक है, और एक सुबह में भी बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोग का सीटेट का। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसमें कि हम उपस्थित रहेंगे, इसलिए नव भारत क्लासेस से आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए देखिए एनईपी। एनईपी, ठीक है, 2020। ठीक है बाबू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलिए, अब आइए, स्वतंत्र भारत में एनईपी कितने बार आया है? 3 बार। कब कब आया बाबू? ओके, और कोई बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे, 92 कोई बोल रहा था। हाँ, यहाँ पे जो था ना बाबू, ये 92 था, ये एनईपी नहीं था, ये संशोधन था। ये क्या था? संशोधन। आवाज जा रहा है ना जी? जा रहा है ना? कैसे आपको पता चल रहा है? ठीक है, इसमें ये संशोधन था। तो पूछेगा, एनईपी 2020 है, स्वतंत्र भारत की कैवी है? स्वतंत्र भारत की कैवी ये है, एनईपी है। सीरीज क्या है? तीसरा। 1 2 3। ठेकरा में क्या हुआ था? कौन किए थे? यशपाल जी आए थे। क्या बोले थे? बिना बोझ की पढ़ाई। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में कितनी बार? 30। ठीक है। अच्छा बाबू बताइए, एनईपी ये जो होता है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, अभी कौन सा है? 20 है। इसको लाता कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय बाबू? कौन? कौन? शिक्षा मंत्रालय मत बोला, ठीक है। हाँ, शिक्षा मंत्रालय नहीं जी। कौन मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय नहीं। ठीक है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? हाँ, MHRD, फुल फॉर्म? आप लोग बताइए पीछे से। रिसर्च डेवलपमेंट। पीडीएफ में गलती लिखल है, ठीक है। चल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव मानव संसाधन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है,
ये इसका नाम नया क्या हो गया बाबू? इसको शॉर्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बोल। क्लियर है? कौन तैयारी करता है? MHRD। नया नाम क्या हो गया? ED, मतलब शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र जी हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। और बिहार वाले कौन है? सुनील कुमार मेहता जी हैं। ठीक है, याद रहेगा। NEP पहली बार कब आया? दूसरी बार? तीसरी बार? किसने संशोधन किया है? हाँ ठीक है। और ये इसका जो मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्री कौन है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बाबू, NEP लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? NEP लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि मान लो कि हरियर कपड़ा पहन लिए तो कल ब्लू पहनेंगे, है ना जी? यानी कि शिक्षा में बदलाव, है ना? तो देखिए होता क्या था ना कि देख लीजिए आप लोग के सामने क्या था ना कि बच्चे स्कूलों से दूर हो रहे थे। बच्चे स्कूलों से दूर हो रहे थे, काफ़ी गैप हो रहा था ना, गैप। तो वो क्या किया ना कि भारत सरकार बोला नहीं कि ऐसा है ना कि 86 में हम लोग कुछ बदलाव करते हैं। 86 में जो था वो NEP थी, इसमें हम बदलाव करके इसको ला के क्या लाएगा? NEP। इसी में बदलाव किया गया ना कि बच्चों को ना स्कूल से जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे बच्चों को भाई? बच्चा क्या है? खिलौना है। बच्चा ऐसे थोड़ा है कि जन्म लिया तो बैग लेके भेज दिए, नहीं ना। थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद मैडम लोग जाएंगी पढ़ाने के लिए तो दो चार तबड़ाक दे देंगे, भाग आएगा। भाग आएगा ना? भाग आएगा नहीं? तो वैसे बच्चों को बोला गया ना कि ऐसा करो ना, बच्चे को लॉलीपॉप दे दो। क्या दे दो? लॉलीपॉप। आ रहा है ना, आओ आओ आओ। ठीक है, खेलो पूरा, खेलो। ठीक है, दो कारण है। या तो आपका माहौल एकदम स्ट्रिक्ट होगा तो बच्चा पीछे से भाग जाएगा खिड़की कूद के। ठीक है। दूसरा, नहीं तो नहीं होता है सरकारी स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाए है नहीं एग्जाम ले रहे हैं, पढ़ाए है नहीं एग्जाम ले रहे हैं, तो पहले ही से मास्टर साहब आज टेस्ट ले रहे हैं, नहीं जी? बैक टू पवेलियन। ठीक है, तो दोनों कारण है बच्चों को क्या स्कूल से दूर होने के। तो भारत सरकार भाई, IAS लोग रहते हैं, IAS है ना ये लोग, IAS है, तो ये लोग बोला ना कि ऐसा करो ना कि NEP में ऐसा बदलाव करो ना कि बच्चों को पहले खिलाओ। क्या करो? खिलाओ। ठीक है, नहीं होता है कि पहले झूला झूलाओ, पहले झूला झूलाओ, ओकरा बाद सीख लिया तो पानी मांगो, नहीं मांगेगा तब पीटो, लेकिन पहले क्या करना है? उसको झूला झुलाना है। ठीक है, उसके बाद यानी तो बोला ना कि ऐसा करो ना कि पहले जो बाल वाटिका आएगा ना, बाल वाटिका आगे पढ़ाएंगे वो क्या है, उसमें बच्चों को खेलने दो, एकदम खुला बिलाए छोड़ दो। ठीक है, जेने कूदना है कूदने दो, कूदते कूदते मन लग जाएगा, संगतिया बना लेगा, दोस्त दोस्ती बना लेगा ना जी, बना लेगा, स्कूल नहीं छोड़ेगा। और दूसरा डर किस चीज़ का है? एग्जाम का। दूसरा डर किसका है? एग्जाम छोड़ दो, नो एग्जाम। तो लड़का स्कूल से जुड़ गया, जय हो गया कि नहीं लड़के का? यानी कि बच्चा स्कूल से जुड़ गया। 1 और 2 में एग्जाम नहीं लेना है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। तो स्कूल से तो जुड़ गया ना, तो नहीं होता है जैसे आप लोग को मोमो खाने का आदत होता है, पहले मोमो खराब होता है, खराब होता है, खराब होता है। ठीक हो, तो क्या होता है, दोस्त चले खराब का, चल ना हम खिया होता नहीं, ठीक ना? तो जैसे दोस्त खिला दिया 2 दिन, तीसरा दिन खुदे पसंद आ जाता है। हाँ, मन बन गया कि नहीं? तो चौथा दिन अपन पैसे से खरीद खरीद के खाने लगते हैं। तो भारत सरकार स्कूल से जोड़ दिया तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। तो यही कारण था कि बच्चों को स्कूल से क्या करना है? जोड़ना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, हम आप लोग पढ़ाई किस पे किए हैं बाबू? कौन से NEP पे? हम लोग पढ़ाई किस पे किए? 1986। किस पे किए सब लोग? जेकर इन्हें जन्म होगा 15 के बाद उन्हें का आया होगा। ठीक है, 15 के बाद नहीं ना है किसी का 15 के बाद जन्म नहीं ना है जी, किसी का नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं आप लोग को याद होगा कि बचपने से लिखते आ रहे हैं आप लोग, नहीं जी? खूब सुंदर फेयर कॉपी में लिखते आ रहे हैं कि नहीं? क्या कर रहे हैं पटना 10+2? क्या कर रहे हैं? 10+2। समझ में आ रहा है बाबू पीछे? देखिए, तो इसमें क्या होता था ना, पुराने वाले में बच्चा कितने वर्ष से पढ़ना शुरू करता था? हाँ, ये भी बात लॉजिक ठीक है। जब तक बाल के कान कहाँ, कान के बाल के कान न कान पे कंच, ऐसे ये कौन लॉजिक है जी? अच्छा, सरकारी स्कूल में था। चलिए ठीक है भाई, हम नहीं जानते हैं, सब एरिया का अपना अपना है। देखिए इसमें क्या होता था ना, बच्चा 6 वर्ष से पढ़ना शुरू करता था। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से। चलिए 6 वर्ष से शुरू किया, तो 10वां कितने वर्ष में करेगा? हाँ, आप 12th कितने में करेगा? और देखिए कभी भी स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेवारी कहाँ तक होता है?
स्टेट का जिम्मेवारी कहाँ तक होता है? 12 तक। स्टेट का जिम्मेवारी कहाँ तक होता है? 12 तक। आप बिहार बोर्ड से ना इंटर करते हैं, बिहार बोर्ड से ना करते हैं, आज ग्रेजुएशन बिहार बोर्ड से करते हैं, बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी किसके अंतर्गत में होता है? राज्यपाल जी के, सेंट्रल के अंतर्गत में होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कहाँ तक जिम्मेवारी लेता है आपका? 10+2 तक का। तो 10+2 कितने वर्ष में? 18 साल में। 10+2 18 साल में, ठीक है। और 3 साल करेंगे तो 21 वर्ष में क्या होते हैं? ग्रेजुएशन होते थे। सेम कॉन्सेप्ट, भारत सरकार कान हेने से नहीं पकड़वा के हेने से पकड़ा है। देखिए अंतर क्या है। पुराना सीक्वेंस क्या था? 10+2+3। क्लियर है? अब आइए, ये 3 को भूल जाइएगा क्योंकि 3 स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। चलिए नए का इसमें क्या है बाबू, देखिए इसका आता है 5+3+4, ये VVI है, ठीक है, ये VVI है, ठीक है। 5+3+3+4, ठीक है, 5 3 3 4। याद रखिए, बड़का भाई स्टार्ट में, ठीक है, ओकरा से मझिला इस साइड में, बीच में छोटका। याद रखिए, बचका बड़का लेफ्ट साइड, ओकरा से छोटका राइट साइड, अब बीच में दोनों जुड़वा, बीच में दोनों जुड़वा। याद रहेगा? बड़का लेफ्ट, मझिला राइट, अब बीच में जुड़वा। याद रहेगा ना? 5 3 3 4, याद रहेगा? 5 3 3 4। क्लियर है? क्लियर? चलिए, भारत सरकार बोला ना कि ऐसा करते हैं बाबू, ये बुतरू सब बहुत तेज है, ठीक है। क्या किया ना कि वहाँ कितने वर्ष से पढ़ते थे? 6 साल। चलो कितने वर्ष पे स्टार्ट करो? आजकल की माताएं हैं, सुंदर सुंदर माताएं, क्या करती हैं? अपने ऐश करने के लिए 2 साल पे स्कूले भेज देती हैं, है ना जी। अपने ऐश करने के लिए, हमारा क्रीम पाउडर खराब नहीं होगा तो घर में रहेगी, ओकरा बाद 2 साल में भेज देगी। कहाँ? पैंट पैंट पकड़ ले जाएगा प्ले स्कूल में, है ना, ओकरा में दाइयो है, सब साफ सफाई करती है, दाइये करती है ना जी। तो वहाँ पे 2 साल में भेज दिया जाता है, ठीक नहीं। माताएं का नहीं, बाबूजी का गलती है, वो भी फ्री रहना चाहते हैं ना जी। तो चलिए, तो इसमें देखिए 3 वर्ष में गया। क्लियर है? चलिए, तो इसमें रहेगा तो कितना साल? टोटल कितना साल? टोटल कितना साल? 3 साल में गया, 5 साल यहाँ रहा, कितना साल? 8 3 11 3 और 14 4 18। 18 में क्या करना है इसको? इंटर। 18 में क्या करना है? इंटर। वहां भी 18 में क्या करे थे? इंटर एक करे थे। 18 में क्या ग्रेजुएशन हो जाएगा? 18 में इंटर, 18 में ग्रेजुएशन हो जाएगा जी। वोट देवे का अधिकार है नहीं है 18 के लिए, ठीक है। अब देखिए, देखिए बाबू, इसमें 5 में, ठीक है, इस 5 में 2 को चीज है। पहल का 3 का है लॉलीपॉप, और दूसरा का 2 है, पैंट पहन के जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा का 2 में, यानी कि 3 साल नेटा पोटा पोछेगा, नेटा पोटा पोछेगा वाल माटिका में, ठीक है। ओकरा बाद मैडम खिलाएगी एक के, ठीक है, मैडम खिलाएगी। और दूसरा साल मैडम खेल खेल में 1 और 2 पढ़ा देंगी, खेल खेल में 1 और 2 पढ़ा देंगी। नो एग्जाम। बच्चा टिक गया ना? बच्चा टिक गया कि नहीं टिक गया? तो कौन क्लास तक पढ़ लिया इसमें? 2 पढ़ाना जी बाबू। जैसे नर्सरी यूकेजी सब किस में चला गया? 3 वाले में, बाल वाटिका में, और 1 और 2 इसमें 2 साल रहा, तो टोटल कितना साल रह गया? 5। आप पढ़ लिया कितना क्लास से? 1 और 2। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, पीछे छोटकी दिक्कत है, ठीक है, यानी कि समझ गए। दूसरा, अब देखिए, अब यहाँ कौन कौन सा क्लास पढ़ेगा? 3 4 5, 1 2 3 4 5, हेकरा में 6 6 7 8, 6 7 8, हेकरा में 9 10 11 12। 12th पास। जय हिंद जय भारत। वहां भी 12th पास, कितने वर्ष में? क्लियर? जय हिंद जय भारत। इसलिए जुड़े रहे नव भारत क्लासेस से, ठीक है ना जी, ठीक है। ठीक है, नया बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है जी, मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जुड़े रहिए, जिसमें हम साक्षात दर्शन देंगे आप लोग को, ठीक है जी। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों होगा। हाँ, क्या कर सकते हैं? टाइमिंग मॉर्निंग में, हाँ, मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच में रहेगा, ठीक है, 10 से 12 के बीच में। अरे आप लोग उठ जाएंगे, आप लोग को कष्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है?
ट्वेल्थ कितने वर्ष तक कर लिया बच्चा? पीछे ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? पंडित जी पीछे आपका, बोलिए ना, कोई दिक्कत है तो बोलिए। लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ लाइव अभी सुंदर खड़े हैं सामने, देखिए बाद में देखिएगा, ठीक है? ठीक है, 5+3+3+4 याद रहेगा। अब देखिए अलग अलग इसके बारे में पढ़ना है, क्लियर है? अलग अलग इसके बारे में पढ़ना है, क्लियर है? चलिए लिखते हैं बाबू। अब पहिल का 5, ऐसा क्लास एनईपी का कहीं नहीं मिलेगा, पूरा सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, गारंटी है। हाँ पूरा 10,000 का चैलेंज है जी, खोज के देख लीजिएगा। पहला 5 का नाम क्या दिया गया है? फाउंडेशन। पहले 5 का बच्चा कितने वर्ष से पढ़ना शुरू किया? कितने वर्ष से? 3 वर्ष से, ठीक है। फाउंडेशन, फाउंडेशन को नाम फाउंडेशन ने दिया, याद रखिएगा, वहाँ हिंदी मत खोजिएगा, ठीक है? फाउंडेशन को क्या दिया है? फाउंडेशन, ठीक है? फाउंडेशन मेकअप वाला नहीं है, ठीक है? ठीक है, चलिए इसमें क्या करेगा बच्चा, जो 5 को 2 पार्ट में पढ़ा है, ठीक है? पहला हो जाएगा 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष से पढ़ाई शुरू किया है, और 3 वर्ष रहेगा कौन सी में? बाल वाटिका। कौन सी में रहेगा? बाल वाटिका। अब बाल वाटिका में क्या रहेगा भाई? खेल कूद, हंसी मजाक, दिस दैट, चंदा मामा दूर के, लड्डू मोती चूर के, आम खाए मालूम है, कंची कंची पता नहीं, ठीक है? ठीक है, पता है? तो बाल वाटिका 3 साल में रहेगा तो पढ़ लेगा, मन लगेगा ना जी, दोस्त बनाएगा, ठीक है? वो बात अलग है कि छोटकी दोस्त रहेगा सब, ठीक है? तो स्कूल से जुड़ गया। अब दूसरा साल क्या करेगा इसमें बाबू? क्या हुआ पीछे, कोई दिक्कत? देखिए 2 वर्ष क्या करेगा, 2 वर्ष इसमें पढ़ेगा 1 और 2। क्या पढ़ेगा? 1 और 2, ठीक है? इसको नोट करते चलिए, इसको, ये मेन है, इसको नोट करिए फटाफट शॉर्ट में, जल्दी से एकदम 5G की तरह। 2 पे भगा के नोट करिए एकदम। कैसे वीडियो 2 पे भगा के देखते हैं आप लोग? हाँ बाबू ठीक है, लीजिए। आप लोग के लिए नवभारत क्लासेस कितना मेहनत कर रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग केवल सूतला में फुर्सत मिलेगा तब ना। गुरु जी आ जाते हैं 9:30 बजे, हमारे विद्यार्थी लोग 10 बजे आते हैं। आप आ गए थे, हाँ। जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लिए? वाह बाबू वाह, वेरी गुड। पहुँ में इतना देर लगता है जी? आप ये जल्दी। और लिखी, लिखी, लिख ली, वाह, ठीक है। तो लिख लिया ना सब लोग? फाउंडेशन में क्या करेगा? पहला 3 वर्ष बाल वाटिका, दूसरा 2 वर्ष क्या करेगा? 1 और 2। अब पूछेगा कि फाउंडेशन में बच्चे का एज कितना है? फाउंडेशन में बच्चे का एज कितना है? फाउंडेशन में बच्चे का एज कितना है? हाँ, सब पढ़ावल बेकार है। 8 वर्ष। अरे बउआ 3 वर्ष पे स्टार्ट किया, 5 साल रहा, टोटल कितना हुआ? याद रखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एनईपी 20 के अनुसार फाउंडेशन में बच्चे का एज कितना है? 8 वर्ष। बच्चा इसमें क्या पढ़ेगा? 1 और 2। पहला 3 क्या करेगा? बाल वाटिका। और दूसरा पूछेगा एनईपी के कौन से स्टेज में नो एग्जाम का प्रोविजन किया गया है? बाल वाटिका, नो एग्जाम। यहाँ पे चौथा लिख लीजिए क्या बाबू? नो एग्जाम। चौथा क्या लिख लीजिएगा? नो एग्जाम। चौथा क्या लिखेंगे? नो एग्जाम। क्लियर है? चलिए 5 क्लियर, हाँ। चलिए अब आया क्या? 3। क्या है बाबू? 3। इसका नाम क्या है 3 का? 5 के बाद 3 आया ना, 3 का नाम क्या है? हाँ, प्राथमिक, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज होता है इसको। लिखते जाइए आप लोग। प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है?
प्रिपरेटरी स्टेज। क्लास कौन सा पड़ेगा बाबू यहाँ पे? 3, 4, 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3, 4, 5। चलिए, एज क्या होगा बाबू बच्चे का? 11, 9, 10, 11, ये एज है, याद रखिएगा। ये क्लास है, ये एज है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, क्लियर है? ये समझ जाइएगा ना, ये क्लास है, ऑनलाइन पे जो देखेंगे वो भी समझ जाइएगा, ये क्लास है, ये एज है, कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगला बाबू देखिए इसमें क्या करेगा। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, जानते हैं क्या? एक्टिविटी प्लस लर्निंग। एक्टिविटी प्लस लर्निंग लिखिए, एक्टिविटी प्लस लर्निंग, एक्टिविटी प्लस लर्निंग। अगला लिखिए, मदर लैंग्वेज। अगला क्या लेंगे? मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। क्लियर है? कोई दिक्कत है? क्या है जी, टेंशन में क्या लग रहे हैं आप लोग? ठीक है, जय हो, जय माता दी, ठीक है। देखिए पहला 5 तो क्लियर हो गया, दूसरा 3 में बाबू देखिएगा, पहला 3 में सॉरी, कौन सा स्टेज? प्रिपरेटरी। पहले क्लास 3, 4, 5, एज 9, 10, 11। एक्टिविटी प्लस लर्निंग, एक्टिविटी मतलब समझिए, देखिए सरकार कितना तेज है, वहाँ खिलाइबे किया, यहाँ भी खिलाएगा, वहाँ खिलाइबे किया, यहाँ भी खिलाएगा, कि स्कूल से दूर नहीं करना है। और दूसरा देख लीजिए, बताए थे ना, यानी कि एक्टिविटी के साथ लर्निंग कराएगा, नहीं होता है, क्या कर देगा ना कि चलो आज क्या करना है, चलो बगीचा घूमने जाते हैं, ठीक है, बगीचा घूमने के थ्रू क्या कर देगा, पढ़ाई करा देगा, ठीक है। या क्रिकेट के बारे में बताना है तो क्रिकेट खिला देगा, कबड्डी के बारे में बताया तो कबड्डी खिला देगा, ठीक है। जिस मैथ के बारे में है तो मैथ का पजल खिला देगा। एक्टिविटी प्लस लर्निंग करना है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा भागता है, यहाँ से स्कूल में भागता है, ठीक है। जैसे आप लोग जाएंगे ना प्राइमरी में, ये प्राइमरी है ना बाबू, 3, 4, 5, ये प्राइमरी है ना, 3, 4, 5 क्लास कौन सा है? प्राइमरी। जैसे आप लोग टीचर बनेंगे तो आप लोग टाई हुई लगा के जाएंगे, आजकल तो सब लोग जा रहे हैं ना झाड़ के एकदम मस्त, जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो जैसे जा रहे हैं, बच्चा आएगा प्राइमरी के, अब मान लीजिए कि आरा के लड़का है तो कहे मैडम पढ़ाई बू, ठीक है, भोजपुरी ना बोलेगा कि मैडम पढ़ाई बू, ठीक है, तक ऊपर नीचे तक हमारी इंसल्ट हो गया, भोजपुरी बोल दिया, नहीं जी। आज जैसे ही बोलेंगे हिंदी बोलो तो लड़का तिरछिया के भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा ना। तो वो क्या चाहता है, बच्चा चाहता है कि मैडमो क्या बोले, मदर लैंग्वेज, क्या बोले, मदर लैंग्वेज, यानी उसको क्या बोलेंगे, रीजनल लैंग्वेज, क्या बोलेंगे, रीजनल, यानी जिस स्टेट का हो, जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है आपको उसी में पढ़ाना है। तो बच्चा दूर नहीं भागेगा। बच्चे माँ के पास क्यों रहते हैं? बच्चे माँ के पास क्यों रहते हैं? माँ उसके प्रॉब्लम को समझती है, माँ बच्चे की भाषा को क्या करती है, समझती है। तो शिक्षा क्या, शिक्षिका क्या है, माँ और बाप के समान ही होते हैं ना शिक्षक लोग। तो बच्चे, क्योंकि आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग, सबसे ज़्यादा अपना टाइम किसके पास देते हैं? स्कूल कॉलेज कोचिंग में। आज जो बच्चा है लाइब्रेरी में, और आजकल का बच्चा लाइब्रेरी में, वो बच्चा है तो इंस्टा रील्स देखने में, ठीक है, जो बच्चा है जो। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग कहाँ से दें? स्कूल कॉलेज में देते हैं कि नहीं? तो जहाँ सबसे अधिक टाइम देंगे वहीं से ना सीखेंगे आप। तो यही चीज़, तो यहाँ से बच्चा स्कूल से भागेगा। पूछेगा आपसे NEP 20 के अनुसार कौन से क्लास में एक्टिविटी प्लस लर्निंग का बात किया गया है? कौन से? हाँ, 3, 4, 5 में बच्चे का एज कितना होता है? 11 साल। कहाँ पे मदर लैंग्वेज का बात किया गया है? क्लियर है? लिख लिए। 5 क्लियर है, 3 क्लियर हुआ, क्लियर। हाँ वाह चंदन बाबू वाह। ठीक, एक और है, क्या बोली? हाँ, कुछ बोलिए। चलो ना, चला नहीं, गुरुजी, चंदन जी उर्फ गुरुजी। हंसले घर बसेला ना जी। अगला क्या है ना जी? क्या नाम है सर आपका? नाम हुआ तो जान ले आपका, पीछे पंडित जी। राजेश जी, आपका सर? आपका? आप चंदन जी, इधर तो सबको नहीं जानते हैं, ठीक है।
छूट वाले को नहीं जानना है, छूट वाले को नहीं जानना है, इन लोग को रिजर्वेशन है ना जी महिलाओं को, तब हाँ महिलाओं को 35% मिल गए। हाँ भाई रिजल्ट लेके जनाइए कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, है ना जी। नहीं जलन नहीं मिला है, हम लोग का जलन नहीं हुआ, वो कैरियर खतरे में है, नाव डूब रहा है। हाँ नाव डूब रहा है, कहानी खत्म। हाँ लड़का सब के बियाह होना मुश्किल हो जाएगा, देखते रहिएगा। हाँ बड़ा मुश्किल नीतीश चाचा कर दिए नहीं जी। हाँ टूलेट फॉर रोटी मेकर का लगेगा नहीं, टूलेट फॉर रोटी मेकर नहीं जी। हर के आगे टूलेट लगता है, आप लगेगा टूलेट फॉर रोटी मेकर। कहानी हम लोग का खत्म। जय हिंद जय भारत। ठीक है चलिए, मिडिल स्टेज में क्लास कौन कौन सा होगा बाबू? 6 8, ये क्लास है, देखिएगा भाइयों बहनों, ठीक है। ये एज होगा, एज क्या होगा बताइए? हाँ वाह चंदन बाबू वाह, ठीक है ले रहे हैं। चलिए अब आइए, जय हिंद जय भारत। ठीक है, यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज का बात किया है कि ऑनलाइन जो देखेगा ना उसको बड़ी मजा आएगा नहीं जी। ऑनलाइन जो देख लेगा तनी अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्लास से जुड़े। क्या क्या बोली? क्या बोल, कुछ भूल गए? इंडियन लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि जितने भी 22 भाषाओं में है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। संविधान की अनुसूची में जितने भी भाषा है आप उसको ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला है, अगला जानते हैं इसमें क्या है? कितना क्लास है बाबू? 6 7 8। इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है जानते हैं? इसमें आप देखिए क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग। अब देखिए कितना अच्छा सरकार नियम बनाया है। हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग 12th करते थे, उसके बाद जाके डीसीए सीखते थे, ये है कि नहीं आप लोग? क्या तो फुर्सत में मैट्रिक कर लिए ना, तो तनी 3 महीने टाइम रहता है तो जाके डीसीए कर लिए। आजकल तो सब सर्टिफिकेटे ले लेता है नहीं जी। है ना। हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि यार 12th करेंगे तो क्या कर लेंगे, पीजीडीसीए वगैरह, एडीसीए वगैरह जो भी होता है वो कर लेते हैं। हम लोग उसको क्या बनते हैं, पार्ट टाइम बनाते थे नहीं, कि जो टाइम मिला यूटिलाइज करके या तो सीख ले, कौन सी सीख ले, अंग्रेजी सीख ले, या नहीं तो कंप्यूटर का कोर्स ले, पार्ट टाइम में करते थे। भारत सरकार कितना बढ़िया सोचा कि ऐसा करो ना, इसको कंप्यूटर का कोडिंग डिकोडिंग डाल दो। वो बहुत बड़ा नहीं, जैसे जावा तावा वगैरह, जावा नहीं, ओरेकल नहीं, ये सब नहीं डालना, पैथन वगैरह ये सब नहीं डालना। बेसिक बेसिक, हाँ बेसिक, हाँ एक्सेल वर्ड वगैरह ये सब चीज़ें डाल देते, बेसिक नॉलेज हो गया। अब देखिए क्यों डाला, कि हमेशा बच्चों को क्या करना है, स्कूल से बांध के रखना है। कहाँ से? स्कूल से। मान लीजिए कि देखिएगा कुछ बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, मोबाइल में मन लगता है या लैपटॉप में मन लगता है, तो मान लीजिए अगर उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 6वीं क्लास से ना पता चल जाएगा, तो वहाँ से भी बच्चा स्कूल नहीं ना छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आ जाइएगा इसमें, जैसे कि तैसे वो है 6 7 है ना। इसमें जैसे आप पढ़ते हैं, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, एसएसटी हो गया और साइंस हो गया, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, क्लियर है। 6 7 8 में रहता है ना ये सब चीज़ें। क्लियर है बाबू? हाँ 6 से सब चालू होता है, एसएसटी। असली गेम कहाँ किया भारत सरकार? असली गेम कहाँ किया? इसी में किया है। इसी में अगला लिख लीजिएगा ना, प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज क्या किया? प्रोफेशनल कोर्सेज लिखिए। हाँ लिख दे। प्रोफेशनल मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोफेशनल को? व्यवसायिक, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, व्यवसायिक पाठ्यक्रम। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है जी? आ रहा है। अब देखिए यहाँ से देखिए, जो बुतरू कंप्यूटर में जाने वाला था वो बुतरू चला गया कहाँ? कंप्यूटर में। आज जो हमारे यहाँ के भाइयों एवं बहनों, मान लीजिए इसमें किसी को ब्यूटी पार्लर करना है, क्या करना है? ब्यूटी पार्लर ना, फाउंडेशन, ठीक है, डिटेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रगड़ने वाला होता है कुछ, स्क्रब,
हाँ ठीक है, हाँ ये सब जितना, मान लीजिए इसमें किसी को कुछ और काम करना है, लोहे के काम सीखना है, लकड़ी का काम सीखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो भी है बच्चे होम ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, वो भी है, लेकिन वो होम ट्यूशन थोड़े ना, प्रोफेशनल नहीं ना आप, ठीक है। अब देखिए, तो यानी कि यहाँ पे सरकार बोला ना कि प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कुछ लड़की को मेकअप में ज़्यादा मन लगता है, देखिए दिन भर में 75 को मेकअप करती है, ठीक है, तो वो लड़की भी पढ़ना शुरू करेगी, किसके किसके, वो प्रोफेशनल के क्षेत्र में जाएगी। कहाँ जाएगी? प्रोफेशनल। अब वैसे जैसे बढ़ते जाएगी, पढ़ाई से भी जुड़े रहेगी, अपना हॉबी से भी जुड़ेगी, तो वहाँ से भी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, स्कूल से बंदे रहेगा, लड़का भी स्कूल से बंदा रहेगा। बंदा रहेगा कि नहीं बंदा रहेगा? बंदे रहेंगे। लीजिए आप लोग, मान लीजिए पढ़ाई नहीं, देखिए देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गल्फ कंट्री में रहते हैं, गल्फ कंट्री में रहते हैं ना, सऊदी अरब वगैरह ये सब में रहते हैं, तो देख लिए हमारा जिला के ढेर रहता है, सब सिवान छपरा में ज़्यादा रहता है, सिवान छपरा गोपालगंज सब विदेशी रहता है, ठीक है। तो वो लोग लोहे का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, वेल्डिंग का काम करता है, दिस दैट जो भी काम करता है ये लोग, ठीक है। तो वैसा अगर सरकार क्या कर रही है, टेक्निकल आपको डिग्री दे रही है और ट्रेंड कर रही है, तो बच्चे पढ़ाई से भी जुड़े रहेंगे और कोर्स से भी जुड़े रहेंगे, तो फायदा है कि नहीं? यहाँ पे क्लियर है? क्लियर है? एक बार रिकॉल करते हैं 5 से। 5 का नाम फाउंडेशन। फाउंडेशन में बच्चे का एज 8। फाउंडेशन में क्या करता है बच्चा? 3 साल बाल वाटिका, 2 साल 1 और 2, नो एग्जाम। क्लियर है? दूसरा स्टेज, हाँ प्रिपरेटरी स्टेज। एज कितना होगा बच्चे का? 11। पढ़ेगा कौन कौन सा? 3 4 5। उसमें पढ़ाना कैसे है? एक्टिविटी प्लस लर्निंग। कैसे पढ़ाना है? एक्टिविटी प्लस लर्निंग। उसके बाद और क्या है? मदर लैंग्वेज। और क्या है? मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। यहीं तक है, यानी कि 5 हो गया, 3 हो गया। अब दूसरा 3 का नाम क्या है? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चे का एज क्या होगा? 14। क्लास क्या क्या होगा? 6 7 8। तो इसमें क्या किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? हाँ इंडियन लैंग्वेज, यानी कि 22 भाषाओं में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या? प्रोफेशनल कोर्सेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर कोडिंग है, एज है। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि एनईपी 20 के अनुसार कौन से स्तर पे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है? कौन से स्तर पे? मिडिल स्टेज। एज क्या होगा बच्चे का? क्लियर? जय हिंद जय भारत। याद हुआ? याद हुआ? चलिए, याद है बाबू पीछे? राजेश जी ठीक है। चौथा, चौथा का नाम क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, तनी अंग्रेजी हमारा कमजोर है, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, समझ जाइएगा, सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। चलिए बाबू, एज क्या होगा इसमें? एज देखिए क्या क्या होगा, एज कहाँ से स्टार्ट होगा? 15 16 17 18। 15 16 17 18। क्लियर है? क्लास क्या क्या होगा बाबू? सीधे ब्याह कर दीजिए 10+2 इसका, 9 10 कहाँ पढ़ेगा, है ना जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना जी। हाँ सब्सक्राइब करें, सॉरी, और क्लास से जुड़े रहें, नव भारत क्लासेस से, है ना जी। देखिए इसमें क्या है? फॉरेन लैंग्वेज। क्या है? फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि एग्जाम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एग्जाम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, एग्जाम वहाँ से स्टार्ट हुआ था, 3 वाले से। 1 और 2 में ना एग्जाम नहीं था, तीसरा क्लास में एग्जाम एग्जाम वहीं से स्टार्ट हुआ है, वो ईयरली एग्जाम जो, ठीक है। और यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम होना है। कौन सा एग्जाम होना है? सेमेस्टर, ये सब समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज हो गया। उसके बाद देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट। क्लियर है? नो स्ट्रीम लिखिएगा। इंग्लिश समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। नो स्ट्रीम।
सब समझा रहे हैं बाबू, सब समझ। हाँ, नो एक्सट्रीम सब समझा रहे हैं, उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये कल हिंदी नहीं है, नहीं। हाँ, आप देखिए, इसमें अगला लिखिएगा ना, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, तर्क संगत सोच। हाँ, नो स्ट्रीम मतलब कोई सब्जेक्ट, ये सब समझा रहे, केवल लिख लीजिए नो स्ट्रीम। नो स्ट्रीम, इसका सारा मिलेगा, अभी पीडीएफ में सब मेंशन किया गया है। नो स्ट्रीम, NOSTREAM, क्लियर है? अगला लिखिएगा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तर्कपूर्ण सोच। क्या है? तर्कपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इंग्लिश ठीक लग रहा है ना? अब देखिए इसमें कहानी क्या है, लिखिए क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो लिखवा रहे हैं ना पूरा एनईपी इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है? और इसी चीज को हम अब सब्जेक्ट बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ पे ये किया जाए। नो स्ट्रीम, मोमो खाते हैं ना, स्टीम और फ्राई है ना जी, तो वो स्टीम होता है, ये स्ट्रीम है। हाँ, वो स्टीम मतलब भाप वाला होता है ना जी, स्ट्रीम मतलब सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए आपसे, आप लोग जब पढ़ते थे तो 12th करके, ठीक है, आप लोग यहाँ नहीं रहते थे ना पटना में, तो यहाँ पे एक है कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स है, पुराना हो गया है, ठीक है? यहाँ पे आगे जाएंगे, कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स है, आ गया अशोक राजपथ के बगल में, ठीक है? तो वहीं पे पूरे पटना में एक ही जगह फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाता था। फॉरेन लैंग्वेज उसी बिल्डिंग में 2006-7 का बात कर रहे हैं, वहीं पे फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाता था। अब बच्चे पैसे दे करके जाते थे वहाँ पे सीखने के लिए, जो बच्चा है ना 12th करने के लिए। क्यों होता है? नहीं होता है कि कुछ आप रसियन सीख लीजिए, अमेरिकन सीख लीजिए, यूके वाला सीख लीजिए, उससे क्या होगा ना, नौकरी मिल जाएगा, विदेशों में नहीं मिल जाएगा। तो वो सरकार उस सोच को कहाँ डाल दिया? 11th-12th में। कहाँ डाल दिया? 11th-12th में। अब लो, मान लो कि किसी को इतना ही पे पढ़ के हमको अमेरिका जाना है, तो देखिए हम लोग ऐसे इंसान है ना भारतीय, कि थोड़ा सा भी इंग्लिश वगैरह सीख लेंगे तो अमेरिका जाके कोई भी काम कर सकते, नहीं कर सकते? आप बढ़िया से डॉलर कमाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे तो पाउंड कमाएंगे, कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? पैसे ही कमाना ना, पढ़ने का मतलब क्या है, जीविकोपार्जन अच्छे से होना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो भारत सरकार बोला ना कि वो यहाँ पे डाल दो क्या, फॉरेन लैंग्वेज। तो आपसे पूछेगा कि एनईपी के कौन से स्टेज में विदेशी भाषा को शामिल किया गया है? हाँ ठीक है, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में एज क्या होगा बच्चे का? 18। अब आइए सेमेस्टर का कहानी। आप लोग जैसे इंसान हैं कि सीटेट के एग्जाम आता है ना, नोटिफिकेशन, तो 2 महीना आते हैं पटना, 2 महीना पहले हॉस्टल ले लेते हैं, मास्टर साहब जड़ी बूटी पिला दीजिए, ठीक है? जड़ी बूटी पिला दीजिए, है ना जी, होता है ना? या देखिए हम लोग खुद पढ़े बाबू, आप लोग जो 10th का तैयारी करते हैं तो एक्टिव कब से होते हैं? हाँ, तब तो आप महान व्यक्ति हैं, है ना जी, 1 साल तक। बढ़िया। अब मेजोरिटी होता है ना कि सब नवंबर दिसंबर में एक्टिव होता है। छठ दिवाली मना लेगा, चाचा उचा के बियाह हो जाएगा, ओकरा बाद दिसंबर में अरे आज मार देंगे 24 घंटा पढ़ के, एकदम दबा के 24-24 घंटा पढ़ेंगे, है ना जी? पढ़ेंगे ना, ओकरा बाद आँखिए नहीं खुला, ठीक है, ऐसे करते करते नींदे नहीं खुला, अरे ठंडा आ गया नहीं जी, अब तनी गर्मी में पढ़ेंगे, तले एग्जाम आ जाएगा फरवरी में, ठीक है? तो मतलब बहुत मुश्किल से ना 30 दिन आप लोग तैयारी करते हैं, नहीं जी? 30 दिन। तो सरकार तो हम लोग से आगे है ना, कहा कि ये काम करो, ये सब की आदत सुधार दो, 2 बार कर दो एग्जाम। सेमेस्टर जैसे लगाया तो 6-6 महीना पे हो गया, कम से कम 2 महीना तो पढ़ लोगे ना। 12 महीना में कितना महीना? 2 महीना। वैसे 12 महीना में कितना पढ़ते थे? 1 महीना। तो 1 महीना का फायदा हुआ ना सरकार को, ऐसे सरकार भाई आप ही के लिए ना कर रहा है। तो यहाँ पे क्या ला दिया? सेमेस्टर, फॉरेन लैंग्वेज। अब देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट, VVI है। मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं? आप देखिए जैसे जिसका साइंस था, आईएससी में क्या लेते हैं? साइंस, आईकॉम कॉमर्स, आईए इतिहास वगैरह जो भी होता है आर्ट्स का होता है, ठीक है? अब इसको क्या कर दिया ना भारत सरकार, ऐसा करो ना, जय हिंद जय भारत कर दो इसका, मतलब जो मन में आए तो पढ़ लो। खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं ना, चावल दाल आटा चोखा चटनी सब मिला के सीटी दिलवाते हैं कि नहीं? कुकर लगा देते हैं ना, तो उसमें जैसे सीटी दिलवाते हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, खिचड़ी बन के तैयार होता है। भारत सरकार बोला ना कि एक काम करो, लड़के का जो है ना, जो पसंद नहीं देखोगी क्या क्या, आपका बायोलॉजी ठीक है, हाँ बायोलॉजी ले लीजिए, संस्कृत ठीक है, संस्कृत ले लीजिए, आपका ज्योग्राफी ठीक है तो ज्योग्राफी ले लो। यानी कि बच्चे को स्कूल से दूर नहीं करना है, बच्चे को स्कूल से दूर नहीं करना है, जो मन में आता है
मतलब मॉल में घुसा दो, V2 में डाल दो, आज जो हाफ पैंट से लेके फुल पैंट पसंद कर लो, जो आता है वो पसंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चा नहीं भागेगा, नहीं भागे, कितना अच्छा कर दिया। नहीं तो हम लोग आई कॉम किए तो आगे जाए क्या करेंगे, B.Com, ISC किए तो BSc, ऐसे ISC वाला तो सब कर लेता है नहीं जी, ISC वाला कम भी कर लेता है और ISC भी कर ISC वाला वो IA भी कर सकता है, करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सरकार ना IA BA I.Com B.Com M.Com का कॉन्सेप्ट बदल दिया कि नहीं, तो कितना अच्छा कर दिया। नहीं तो हम लोग के साथ बहुत मुश्किल है कि अगर आप किए हैं तो वैसा ही करना पड़ेगा। तो इससे भी बच्चा क्या करेगा, जुड़ेगा। वही नो स्ट्रीम है, नो स्ट्रीम मतलब कोई स्ट्रीम नहीं रह पाएगा, IA I.Com IC ISC नहीं रह। क्लियर है, क्लियर, क्लियर। क्रिटिकल थिंकिंग, आप देखिए कहता है ना क्रिटिकल थिंकिंग मतलब तर्क, तर्क मतलब समझते हैं ना कि भैया सूरज भगवान पूरब क्यों उगते हैं, पश्चिम उगते तो क्या होता, ठीक है। बरसात में सूरज भगवान धक धक गर्मी कर रहे हैं तो काहे कर रहे हैं, ठीक है ना। गर्मी में ठंडा पड़ रहा है तो काहे पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है। गांधी जी अगर नरम दल के ना होके गरम दल में होते तो क्या होता, अगर भगत सिंह जी अगर देश प्रेम नहीं रहते तो उनको इतना कम एज में काहे फांसी पड़ जाते, नहीं जी। उसके जगह पे कुछ और आप लोग की तरह होते तो देश गुलामे रहता। नहीं होता जी। अच्छा हम भी इतना है किसी में गट्स के देश के लिए लड़ाई कर ले। यहाँ तो एक आंदोलन डोमिसाइल में तो चल चल हम लिट्टी खा के आओ तनी, आप पीछे रहता है सब। एक डोमिसाइल का आंदोलन है ना, चल चल आओ तनी, आता लिट्टी खा के रूम में लिट्टी खा रहा है ना जी। हाँ तो ऐसा थोड़ा है कि डोमिसाइल आएगा तो केवल हम ही को आप ही को सबको आएगा ना। तो चार लोग लाठी खा रहा है, चार लोग रूम में वो भी छुट्टी मना रहा है सब, नहीं अरे लग ही ना जाएगा है ना जी। तो ये ऐसा नहीं, तो ये तो एक डोमिसाइल वाला, तो देश आजाद कैसे होगा, है ना जी। तो यही चीज क्रिटिकल थिंकिंग है, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। 5 3 3 4 क्लियर है। चलिए अब आइए, क्या बाबू, अभी नहीं तनी ग्रेजुएशन ग्रेजुएट हो जाए फुल्ली, आई हैव परसुइंग ग्रेजुएट, ठीक है। क्या बाबू बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए क्या। अच्छा देखिए, देखिए यहाँ पे BA रहा, B.Com रहा, BSc नहीं रहा, नहीं रहा। चलिए अब देखिए इसमें मजा और क्या कर दिया, फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर लिखते जाइएगा, थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर देखिए होता क्या है ना बाबू, देखिए पहले क्या, अच्छा इग्नू से कोई ग्रेजुएशन किया है, इग्नू से, इग्नू से कोई किया है? इग्नू में देखिए क्या होता है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कितने साल तक वैलिड रहता है, 2 साल या 3 साल रहता है, ठीक है 2 साल रहता है। अब जैसा वैसा कॉन्सेप्ट भारत सरकार लाया भाई कि ऐसा कि देखिए इसमें कुछ होता है ना, लिख लिया इसको। इसमें देखिए हम लोग के साथ क्या होता है ना, अभी तक जो हम 86 के तहत हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग का ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट होता है, लगातार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए ना। या 3 साल के अंदर आप जितना बार फेल हो सकते हैं, लेकिन तीसरा साल में सब पास होना है, यही ना होता है कि पहला फेल हो जाओ, दूसरा फेल हो जाओ, लेकिन तीसरा में पहला दूसरा सब पास होना चाहिए ना। अभी ये कंडीशन था। आप बोला ना भारत सरकार ऐसा करो ना, गरीबी है हमारा देश में, ठीक है। लड़का सब कमाए चल जाता है, ठीक है, लड़का सब कमाए चल जाता है बच्चा, लड़की सबके शादी ब्याह हो जाता है, ठीक है, किसी का और प्रॉब्लम है। तो मान लो कि कोई फर्स्ट ईयर पढ़ा, शादी हो गया और उन्हें पढ़ा ही नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर जय हिंद जय भारत नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, फिर कोनो लड़ाई हो गया घर में, फिर वो खत्म, फिर फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, अरे कितना बार फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए चंदन बाबू हैं तो ये चले गए फर्स्ट ईयर में, शादी हो गया, पैसे चाहिए ना, कमाने चले गए, तो फिर आएंगे तो फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, फिर आएंगे तो फिर फर्स्ट ईयर पढ़े, तो सिस्टम गड़बड़ है कि नहीं। तो ऐसा बोला ना भारत सरकार, एगो काम करो, जो करना है वो करो, 1 साल पढ़ोगे तो एगो तुमको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, फिर कमा के आओ, ब्याह शादी करके आओ, फिर दूसरा साल पढ़ लेना, क्या करना, दूसरा साल, फिर कमा के आओ, फिर क्या कर देना, तीसरा साल पढ़ लेना, ठीक है। अलग अलग आपको दिया जाएगा, ठीक है। पहला साल दिया जाएगा क्या, पहले डिग्री दे दे बाबू, हाँ बहुत बढ़िया, सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लियर है।
दूसरा साल आएंगे घुलटिया मार के तो क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा। तीसरा साल घुलटिया मार के आएंगे तो क्या दिया जाएगा? डिग्री। देखिए लगातार चौथा साल, देखिए फोर्थ ईयर में रिसर्च के लिए आपको अप्लाई कर दिया जाएगा, रिसर्च के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आपसे क्वेश्चन हट जाइए, यानी पानी पीने का टाइम मिल गया नहीं जी? पता नहीं आवाज़ जा रहा होगी, नहीं क्लियर जा रहा होगा लो जी। ऐसे ही सीसी का आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ रहिएगा दियरा चौर में वहाँ देख लीजिएगा बैठ के। ठीक है, हाँ रिसर्च है बाबू, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, हाँ रिसर्च रिसर्च। तीसरा डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। ठीक है, रिसर्च मतलब जो रिसर्च एमफिल वगैरह, तो एमफिल तो इसमें हटा करके डीफिल कर दिया गया। एमफिल का फुल फॉर्म, हाँ डीफिल का, हाँ एमफिल हटा दिया गया है, उसके जगह पे क्या आया है? मास्टर ऑफ फिलोसफी, डिप्लोमा ऑफ फिलोसफी होता है डीफिल। ठीक है, डिप्लोमा ऑफ फिलोसफी। ठीक है, अब आइए बाबू, तो यहाँ पे 4 साल, तो यही देखिए ग्रेजुएशन लगातार कितने वर्ष का हो गया है? लगातार कितने वर्ष का? लगातार पहले, पहले पहले 1 साल, 3 साल, पहले 3 साल, अभी लगातार 4 साल। आप बताइए पीजी करना होगा तो क्या करेंगे? हाँ, पीजी करेंगे तो 1 साल और लगातार पढ़ लेंगे, समझे? यानी कि 5वां साल में आपको क्या कर दिया जाएगा? पीजी कंप्लीट, 5 साल में पीजी कंप्लीट। वहां भी क्या होता था? वही होता था, 3+2 होता था। वहां भी होता था ना पुराने में, 3+2। आप देखिए, आप चंदन बाबू तेज हैं कि कहे ना कि ऐसा करो ना कि हम आते हैं 4 गो तो मिलिए गया, आते हैं तनी फिर कमा के, नहीं जी। आप उस समय बताइए पीजी कितने वर्ष पे होगा? 1 साल की 2 साल? नहीं, अभी मान लीजिए कि 4 तक गए हैं रिसर्च करके ये, आप आप फिर पीजी इनको करना होगा तो क्या करेंगे? तो इतना सरकारें बुलबक है, कहेंगे नहीं फिर से 2 साल पढ़ो, फिर से कितने साल पढ़ो? 2 साल। पढ़ना है तो लगातार, हाँ पढ़ना है पीजी के लिए तो लगातार, गैप हो गया तो यहाँ से 2 साल पढ़ना होगा। क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, एनईपी। अब आइए इसमें, ये एनईपी का मेन यही है, पूरा हृदय निकाल के दे दिया गया एनईपी का। क्लियर है? एनईपी यही है। ठीक है, और इसमें मेन चीज क्या है ना, मेन, ठीक है, इसमें अभी जीडीपी का 6% देने का कर रहा है। ठीक है, कि अभी जो बजट आता है ना, तो अभी तो बहुत हो जाएगा 6% जीडीपी का। तो ये मेन मोटो रखा गया है कि जीडीपी का जितना 6% खर्चा किसके लिए दिया जाएगा? शिक्षा नीति के लिए दिया जाएगा। क्लियर है? इसमें बहुत सारा बात है, इसमें टीचर को भी ट्रेन करना है, टीचर को भी ट्रेन करना है, बच्चों का भी इवेल्युएशन वगैरह तगड़ा करना है। ठीक है, एक बार रिकॉल करिए, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट पूछेंगे हम। देखिए तो एक पेज में एनईपी खत्म हो गया, नहीं जी? वाह, हाँ 4 पेज लग गया, तो फैला फैला के लिखती होगी, नहीं जी? हाँ, चलिए बंद करिए, 1 मिनट हो गया, बंद करिए तो कॉपी। चलिए बताइए, बताइए पीछे, पीछे आप बताइए सब, बच्चा, पीछे बताइए सर, बच्चा इसमें कितने वर्ष का होगा टोटल? रुक जाइए जी, इधर से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए पीछे बताओ छोटी, इधर इसका ये कितने साल का होगा बच्चा? 18। कौन कौन सा क्लास पढ़ेगा? चलिए आप बगल में बताइए, इसका कुछ 2 गो विशेषता बताइए फटाक से। हाँ जी भुला गई, चलिए आप बताइए 2 गो विशेषता। और
बहुत बढ़िया। आप बताइए बेबी, और दो गो इसका। बताइए जी, दो गो और इसका। बताओ चंदन बाबू, आप बताइए। हाँ। अ, नहीं, कंप्यूटर कोडिंग यहाँ नहीं है। कंप्यूटर 6 से 8 में, विदेशी भाषा। चलिए बताइए। आप बताइए सर कि ब्यूटी पार्लर किस में आएगा? किसमें? इसमें, इसमें, इसमें। बताइए ब्यूटी पार्लर किस में आएगा? इसमें, इसमें। हाँ, इसमें आएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए मैडम, आप बताइए कंप्यूटर कोडिंग किस में आएगा? इसमें। आपके बगल में वो बताएगी। बताओ बाबू तुम कि मदर लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ किया गया है, मदर लैंग्वेज का? इसमें, इसमें। चलिए आप बताइए, ये आप बताइए मैडम कि हिंदी, इंडियन लैंग्वेज का वर्णन कहाँ किया गया, इंडियन लैंग्वेज का? अब नीचे देखेगी। इसमें कि इसमें? इसमें। क्लियर है? आप बताइए, राजेश जी बताएंगे क्वेश्चन लास्ट। ठीक है। एनईपी 20 के अनुसार बच्चा कितने वर्ष से पढ़ना शुरू करेगा? ए रुकिए ना, राजेश नाम है जी। 3 से। आप बताएंगे इधर से। कौन वो, आप बताइए उधर की। 1986 में बच्चा कितने वर्ष से पढ़ना शुरू करता था? 86। काय डरती हैं जी, हाँ? हम चुड़ैल लग रहे हैं, कितना अच्छा तो लग रहा है ना जी? ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? जय हिंद जय भारत। कितना में? पूरा खत्म। जय हिंद जय भारत। अब आते हैं पीडीएफ पे। क्लियर? क्लियर? अच्छा, एनईपी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? यहाँ हिमाचल लिखा होगा, लेकिन हिमाचल नहीं, उत्तराखंड। पहले याद रखिएगा नोट करके। एनईपी लागू करने वाला पहला स्टेट हिमाचल। हिमाचल नहीं, उत्तराखंड, सॉरी। हाँ, उत्तराखंड। एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य, हम देश बोल रहे थे, सॉरी, राज्य। एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। क्लियर है? चलिए जी। अब देखिए इसमें क्या नहीं हम पढ़ाए हैं, देखिए। चलिए, हाथ गोड़ टाइट करके रेडी रहिए, ठीक है? चलिए, पानी नहीं ना पियेंगे? सुनते सुनते प्यास नहीं लगा आप लोग को जी? आप पी लिए? नहीं तो है, दे देंगे हम पानी। सुनने वालों को प्यास लगता है ना जी? चलिए, जारी करने का तिथि। क्लियर? मंत्रालय। ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स होगा, रिसर्च लगा हुआ, ठीक है। चलिए, कौन सा मंत्रालय? क्लियर? वाह, एकदम। लेकिन आप लोग तेज हो जाते हैं नहीं जी? बहुत तेज हो जाते हैं नहीं? चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है? एजुकेशन। ठीक है। सुनील कुमार जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। क्लियर है? एनईपी, ये याद रखिएगा, एनईपी की अध्यक्षता किसने किया था? ये क्या थे? अच्छा ठीक है, के कस्तूरी रंजन है, ठीक है। हाँ, डॉक्टर है ये, ठीक है। के कस्तूरी रंजन है, ठीक है। ये क्या पूछेगा आपसे, एनईपी 20 की अध्यक्षता किसने किया? के कस्तूरी रंजन, डॉक्टर भी लगाइए, ठीक है। और पूछेगा ये क्या थे पहले? पहले इसरो के पूर्व चेयरमैन, बेचारे निकल लिए। निकल लिए ना? मर गए शायद। हाँ, मर गए, देख लीजिएगा। ठीक है। आप देखिए, भारत में पहली शिक्षा नीति। अच्छा, पता है वो क्या बोलते हैं? हाँ, ये पहली बार कितना आया था? 68 में, ठीक है। दूसरी बार? तीसरी? तब बताएं आप लोग को, बताएं ना। कितना आप लोग को व्यवस्था दिया जाता है, आप लोग भी जो है ना। देखिए, फाउंडेशन पहला। पहला क्या है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, नो एग्जाम। एज 3 से 8, मैंने 3 पे आया, 5। क्लियर? उसके बाद प्रिपरेटरी एज, मदर लैंग्वेज। क्लियर है? लेकिन इसमें एक और है, एक्टिविटी प्लस लर्निंग। एक्टिविटी इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी हम लिखवा दिए। चलिए, मिडिल स्टेज, क्लास
आयु, इसमें बहुत सारा बात जो नहीं लिखा है वो हम आपको लिखवाएं, एक बार रिकॉल करिए, इसमें क्या क्या है? इंडियन लैंग्वेज, प्रोफेशनल, कंप्यूटर, कोडिंग डिकोडिंग और नहीं, इसमें नहीं है क्रिटिकल, इसमें नहीं, इसमें है जो 6-7 का बुक वगैरह चलता है वो मैथ साइंस आर्ट्स वो है, ठीक है, क्लियर है क्या बाबू? हाँ इंडियन लैंग्वेज तो बोले। अब इसमें सेकेंडरी में क्या है? 9, 10, 11, 12, ठीक है, एज क्या हो जाएगा? 15 से 18। इसमें क्या क्या मेन बात है? क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टीपल सब्जेक्ट, सेमेस्टर एग्जाम, विदेशी भाषाएं, बस। जय हिंद, जय भारत। मोमोज, हाँ, देखिए ये याद रखिएगा, मेन इसका दूर क्या है ना, 3 करोड़ बालकों को क्या करना है? स्कूल से जोड़ना है, ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। 2030 तक 100% एडमिशन का लक्ष्य रखा गया है, 25 चल रहा है, एडमिशन का मतलब बच्चों को क्या करना है? स्कूल से जोड़ देना है, क्लियर है? और 2035 तक 50% रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन ना हायर एजुकेशन के लिए, जैसे पीजी वगैरह के लिए, कब तक? 2035, 25, 2035, 30 तक 100% एडमिशन बच्चों का, 35 तक हायर एजुकेशन, क्लियर है? अब देखिए ये एनसीएफ, एनसीएफ पढ़ाए थे ना, नया एनसीएफ क्या था? 2023, नया एनसीएफ क्या था? 2023। वही नई और व्यापक शिक्षा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ देगा, बिहार सरकार का एक बीसीएफ आया है, मालूम है कि नहीं आप लोग को? जैसे सेंट्रल का क्या होता है? एनसीएफ, तो बिहार सरकार का बीसीएफ 2025 होता है, क्या होता है? अरे नहीं बाबू, बिहार, बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क, बीसीएफ याद रखिएगा। इसमें क्या किया है ना कि इसमें बच्चों का ना 29 घंटा पढ़ाना है, सप्ताह में 29 घंटा पढ़ाना है बच्चों को, सप्ताह में कितने घंटा? 29, डेली 4 या 5 घंटे का रेशियो। तो पूछेगा हाल फिलहाल में बीसीएफ कौन सा स्टेट जारी किया है? तो बिहार सरकार जारी किया है, क्लियर है? आप देखिए एनुअल एग्जाम को क्या कर देगा? सेमेस्टर में। ये बता दीजिए ना। चलिए आप देखिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नया सीट क्रिएशन किया जाएगा, मतलब जिनको भी पीजी वगैरह करना है, मान लो कि पीएचडी वगैरह जो भी है, ये सब करेंगे तो भाई सीटें होंगी तब तो होगा ना, तो सीट का भी क्रिएशन होगा, नया सीट क्या किया जाएगा? सृजन किया जाएगा। अब देखिए ये 3 बॉडी होता है, देखिए यूजीसी, आप लोग करते हैं ना कोर्स तो देखते हैं कि नहीं, यूजीसी से अप्रूवल है कि नहीं? आप ये सब करने जाएंगे ना, बीटेक वगैरह करने जाएंगे तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का देखते हैं कि आप उससे अप्रूवल है कि नहीं है। तो ये सब को मिला करके एक ही बॉडी बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि अब जैसे नहीं होता है कि 3 चीज को रखेंगे, एक ही रख लेंगे, एक ही सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, एक ही क्या करेगा? सबको कंट्रोल। तो याद रखिएगा यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटी को मिलाकर एक बॉडी बनेगा, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये याद रखिएगा। अरे मेरे भाई लोग ये सब याद रखने का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? परख क्या है? परख जाके प्रीवियस उठा के देखिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है वो? पीछे नहीं आ रहा है? थक गए नहीं? चलिए, परख का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बच्चों का करना है। परख क्या है? मूल्यांकन का एक टूल्स है, मूल्यांकन का एक टूल्स है जिससे बच्चों का असेसमेंट होगा, क्लियर है? ये पूछता है वीवीआई, हम बोल रहे हैं बार बार, याद रखिएगा, ठीक है? ये लिखा हुआ है ना, मानक निर्धारक निकाय परख का गठन किया जाएगा, क्लियर है? अगला आइए बाबू, देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, यानी कि पढ़ाई पूरा होने के बाद आपको क्रेडिट की सुविधाएं भी दी जाएगी, ठीक है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब देखिए ये देखिए तो 11-12 सही विषय हम बोले थे ना, 11-12 में क्या है? मल्टीपल सब्जेक्ट, 11-12 में मल्टीपल, तो विषय चुनने की छात्रों की आज़ादी होगी। कक्षा 5 में क्या था? या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। 6 से क्या था? ब्यूटी पार्लर, 6 से क्या था? ब्यूटी पार्लर था ना, कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके तहत रिसर्च करने के विद्यार्थी को कितना करना चाहिए? डिग्री के साथ 4 साल, रिसर्च के लिए क्या था? चौथा साल, रिसर्च के लिए क्या था? चौथा साल।
ये घरे लिख लीजिएगा ये सब। स्नातक की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष, क्लियर है। चलिए आइए देखिए, ये 1 वर्ष पे, 2 वर्ष पे, 3 वर्ष पे। अच्छा मान लीजिए कि अब वैकेंसी कैसे आएगा, वैकेंसी कैसे आएगा, किस पे आएगा। हाँ अगर देखिए सरकार वैसा डाटा अपना वो मानक निर्धारण करेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए। ठीक है, वो सरकार का मानक है कि आप किस पे कॉल करेंगे सरकार, कि आपको डिप्लोमा पे बुलाना है कि सर्टिफिकेट पे बुलाना है कि डिग्री पे, वो सरकार का मानक है। ठीक है, और फाइनली ग्रेजुएट आपको यहाँ पे समझा जाएगा, फाइनल डिग्री, क्लियर है। चलिए एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, क्या लिया गया है, डी फिल, क्लियर है, मास्टर ऑफ फिलोसफी और डिप्लोमा ऑफ फिलोसफी। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कोर्स का गठन, यानी कि जो लोग रिसर्च वगैरह करेंगे तो एक क्या बनाया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कोर्स का गठन किया गया है। अब देखिए टीचर को राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक इकाई एनसीटी के द्वारा, यानी कि देखिए, यानी कि टीचर को भी ना यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, टीचर लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, भाई 6 गो पैकेट वाला जीन्स नहीं पहनना है, करिया चश्मा लगा के नहीं आना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप टीचर के मर्यादा में रह के काम करेंगे। ठीक है, यही ना कि 6 गो पैकेट वाला पहन के चले आए। आजकल का तो लोग आता है ना जी, ऑनलाइन लोग पढ़ाता है, झाड़ के आता है बॉडी बिल्डर वाला बना के, एकदम टी शर्ट एकदम हाफ हाफ करके नहीं आता है लोग, तो वैसा टीचर का मतलब क्या होता है। हाँ एक शब्द होता है ना, टीचर क्या होता है, समाज को क्या करता है। हाँ ठीक है ना, टीचर क्या होता है, हाँ जैसे हम लोग ना, हाँ देखिए हम लोग का पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अलग है। यहाँ के बाद जाएंगे तो कुछ भी पहन सकते हैं, घर पे सब्जी खरीदने जाए कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहीं पे 6 गो पैकेट हमारे स्टूडेंट 12 को पहन के चलाएगा, नहीं ट्राउजरे में चलाएगा, नहीं होता है। ठीक है हाँ तो ये लोग का छूट ना है जी, हाँ गड़बड़ कर, ये लोग कुछ पहने कुछ खाए। हाँ जींस पहन के आती है ना, वीडियो बनाइएगा उसका। हाँ ठीक है, अब आइए देखिए एनसीटी, ये तो इसका फुल फॉर्म है जय हिंद जय भारत यहाँ पे आइए, सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण विकास और उसको सुनिश्चित करने के लिए, देखिए ये सब भाषा कहते हैं, प्राकृत पाली, ये सब देखिए पुरानी ये सब भाषा है हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो प्राकृत, हाँ बेबी बोल रही है कि हाँ पढ़े हैं, जो जानती है तो रुक नहीं सकती है एकदम। चलो बाबू ठीक है, प्राकृत पाली अरबी फारसी, मतलब इसके लिए संरक्षण किया जाए। ये क्या हो रहा है ना, ये गोल हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, गायब हो रहा है। आप लोग बिहार म्यूजियम गए हैं कि नहीं, बिहार म्यूजियम कभी गए हैं कि नहीं, अरे वो इनकम टैक्स से आगे गए हैं। हाँ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से आगे नया वाला, नया वाला एशिया का, हाँ जो बहुत बड़ा है, 100 रुपये टिकट है उसका। उसमें जिसका हिस्ट्री होगा वो जाएगा, हिस्ट्री ऑनर जिसका होगा ढेर बुझाएगा, और नहीं तो हमने ये आदमी जाके सूत रहेगा एक जगह। ठीक है, हिस्ट्री में है ना बहुत सारा कुछ है कि नहीं, उसमें समय पत्थर इतना है ना, मजा आ जाता है, नहीं बुझेबे नहीं करता, मजा आ जाता है। ठीक है, उसी में ये सब भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसका हिस्ट्री ऑनर्स होगा वो समझ में आएंगे। ठीक है, उनको अच्छे से वो सब चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो जिसको फोटो खींचने जाना है जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या बनाएगा, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन, यानी कि जो पुरानी भाषा है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, उसके लिए एक बॉडी का, ठीक है, वो चेंज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्राकृत में ऐसे क्या, उसमें जाइएगा तो है, आप लोग वहाँ जाइए, हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे बदल, अपना नाम लिखिए प्राकृत में लिख देगा, है ना, हेमंत कुमार है ना जी, तो वो प्राकृत में लिखेगा, है ना जी। तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो नव भारत क्लासेस से जुड़े रहे आप लोग। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हिमाचल लिख दिया बाबू। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड कर लीजिएगा, उत्तराखंड, क्या कर लेंगे, उत्तराखंड, थैंक यू। ठीक है, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। जुड़े रहें। ठीक है, सुबह में एक बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह का बैच स्टार्ट होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया पूछ ले कुछ, नहीं जी ऐसे क्या, अभी सीसी बचा हुआ है, सीसी बचा हुआ है ना जी, देखते हैं उसका शेड्यूल का क्या है क्या नहीं, हम अपना टाइम देख लेते हैं। ठीक है, ये तो पढ़े ना आप लोग शाम वाले बैच में, खाली हल्ला करते हैं, सब पढ़ा है जी, झूठे खाली बोलता है। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद।